हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा और मैं आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों। और आशा करती हूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूं। और इधर मैं देखिए सुबह सुबह तैयार हो गई हूं और हम तीनों जन निकल गए हैं। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। ये मेरा बड़ा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और ये देखिए गांव में रास्ते का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और गांव में ये देखिए आम के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। बगीचा है और सभी आम के पेड़ में बौर आ गया है। और गांव की जो हरियाली होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और इधर देखिए खेत में गेहूं की फसल खड़ी है। सभी गेहूं पक करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर फाइनली हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई हूँ मैं। तो यहाँ पर एक इनके जानने वाले थे मेरे हस्बैंड के, तो उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था। और यह यज्ञ 7 दिन तक चलता है। तो वो हर साल करवाते हैं और ये उनका 10वां साल था। इस पूजा को करवाते हुए उनको 10 साल हो गए हैं। और वो किसी से चंदा लेकर के नहीं करवाते हैं, अपने खर्चे से करवाते हैं। वो लोग सारा पैसा वो खुद लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथी महाराज जी आ गए हैं। और सबसे पहले जब पूजा किया जाता है तो गणपति महाराज का ही पूजा किया जाता है। तो जो हाथी महाराज होते हैं उनको गणपति का ही रूप माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाथी महाराज जी आ गए हैं और उनकी वो पूजा कर रहे हैं, जो मतलब कि इस पूजा को करवाते हैं। तो वो जो है इन हाथी महाराज को ये देखिए सब लोग केला भी लेकर के खड़े हुए हैं। तो उनको जल और अगरबत्ती जो भी पूजा की सामग्री है तो वो सब उन पे चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद से उनको जो है भोग लगाया जाएगा हाथी महाराज को। तो इधर देखिए केला भी लेकर के खड़े हुए हैं और उनको केला का अब भोग लगाया जा रहा है। तो इस पूजा में मैं भी पहली ही बार शामिल हुई हूँ और इन्होंने बहुत ही बुलाया था, रिक्वेस्ट किया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो पूजा में तो जाना ही चाहिए। और ये मुझे अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे भी जाने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। उनके जो घर के रिश्तेदार थे वो तो थे ही। और यहाँ पर आज जब इस पूजा का शुभारंभ किया जाता है तो कलश यात्रा से शुरू होता है। तो यहाँ पर 250 लड़कियों को, मतलब 251 लड़कियों को कलश उठाना था। लेकिन यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा लड़कियाँ आई हुई थी। और सभी देखिए पीले रंग का वस्त्र पहनी हुई हैं। और ये देखिए जहाँ पर पूजा होना है तो वहाँ पर ये बनवाया हुआ है मंदिर टाइप का। और ये बांस की फंटी से बना हुआ है। और जो हमारे गांव में खर होता है एक घास, उससे उसको छाया गया है। कितना सुंदर मंदिर बनवाया हुआ है और उसको रंग वंग के सब तैयार कर दिया गया है। उसके बाद से इधर देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग, मतलब लड़कियां आई हुई हैं और औरतें, बच्चे। और सभी देखिए पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये वस्त्र भी इन्होंने ही सभी लोगों को दिया है। तो मैं तो पीला नहीं पहन करके गई थी। तो यहाँ पर जो भी लड़कियाँ पूजा में शामिल हुई थी, यानी कि कलश उठाई हुई थी, तो वो सभी व्रत रखी हुई थी, बिना कुछ खाए पिए आई हुई थी। और यहाँ पर सबको फल मिला था प्रसाद के रूप में खाने के लिए। तो मैं भी घर से सिर्फ चाय ही पी करके आई थी। तो सभी देखिए यहाँ पर कलश ले करके और चलना जो है शुरू हो कर दिया है हम लोगों ने। तो यह रास्ते का व्यू है। और यहाँ पर गाजा बाजा और रथ सभी कुछ आया हुआ था। तो यहाँ पर फाइनली देखिए हमें जहाँ पर जाना था वहाँ पहुँच गए हैं जल भरने के लिए। और हमारे गांव की यह सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। इसको हम लोग गंडक नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी लोग इतने थक गए थे चलते चलते। और उस दिन बहुत ज़्यादा धूप भी था, इतना प्यास लग रहा था। लेकिन खैर रास्ते में सभी लोग पेठा और गुड़ दे करके पानी पिला रहे थे। और सभी नंगे पांव ही हम लोगों ने ये यात्रा पूरी की थी। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ करके, जितनी भी लड़कियाँ थीं, औरतें थे, बच्चे थे और बड़े थे, वो सभी लोग यहाँ पर बैठ करके आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर नदी में देखिए कितना बड़ा नाव जा रहा है। और किनारे पर कितना बड़ा एक नाव जो है लगा दिया गया है और उसको रस्सी से बांध दिया गया है ताकि नाव इधर उधर ना जाए।
और सबसे पहले इस नदी पर पूजा होगी। उसके बाद से इसमें से सभी लोग अपने अपने कलश में जल को भरेंगे। तो जो पूजा करवा रहे थे तो सबसे पहले वो अपने कलशे में जल भरेंगे, उसके बाद बाकी लोग जल भरेंगे। तो इधर देखिए कितना बड़ा नाव नदी में चल रहा है और उस पर कितने सारे लोग सवार हैं और उसके पास उस पर ट्रैक्टर और टाली भी लादा गया है। तो ये इसलिए इस पर ट्रैक्टर लादा गया है क्योंकि लोग जो है उसके नदी को पार करके और खेती करने के लिए जाते हैं और खेती करने के बाद फिर से नाव पर अपना ट्रैक्टर लाद करके और खुद बैठ करके फिर इस पार आ जाते हैं। तो इसी तरह से वो लोग इस नाव के द्वारा ही नदी को पार करके और खेती करने के लिए लोग जाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग नाव पे सवार हैं। और इधर देखिए वो पूजा करवा रहे हैं गंगा मैया का। तो गंगा मैया का पूजा करने के बाद सबसे पहले वो कलश में अपने जल भरेंगे, उसके बाद सभी लड़कियां जल भरेंगी। तो यहाँ पर देखिए पूजा आरंभ हो गया था और इसके लिए उन्होंने प्रशासन भी लगाया हुआ था सुरक्षा के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जुलूस निकालना मतलब थोड़ा रिस्की होता है। और इधर देखिए मैंने भी अपने कलश में जल भर लिया है और सभी लोगों ने कलश में अपने जल भर लिया है और हम लोग अब अपनी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर देखिए रथ खड़ा हुआ है तो उसमें भी लोग चढ़ करके जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग अपना अपना कलश लेकर के दो पंक्तियों में लाइन लगी हुई है और दो पंक्तियों में लाइन लगा करके सभी लड़कियाँ जा रही हैं। और ये जुलूस देखिए कितना भारी संख्या में निकला हुआ है और देखिए लाइन जो लगी हुई है वो कतार कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम लोग 14 किलोमीटर पैदल चले हुए थे, पैर भी बहुत दुख रहा था, बहुत थक गए थे हम लोग। और देखिए आते आते हमको शाम हो गया है। अब हम लोग उनके घर पर आ गए हैं जहाँ पर पूजा होना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मंदिर बांस का बना हुआ है तो वहाँ पर सभी लोग आ गए हैं और अपना अपना जो कलश जल भर के हम लोग लाए हुए हैं तो वो उस मंदिर के किनारे किनारे रख देंगे हम लोग। और उसके बाद से आज शाम को मतलब रात में यहाँ पर पूजा आरंभ होगा और वो 7 दिन तक चलेगा। तो आते आते हम लोग को 6 बज गया था, अंधेरा भी तो काफ़ी हो गया। वहाँ से आते आते बहुत शाम हो गया है फ्रेंड्स और लगभग 7:30 बजे मैं आई हूँ घर। अभी तो 8 बज रहा है। आते ही इतना पैर थक गया है और एक कदम भी चलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत दूर से पानी जो कलश यात्रा था ना उसको बहुत दूर तक निकाला गया था और बहुत दूर से पानी जो है कलशे में भरा गया है जल को। तो आकर के फिर भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया था और आकर के सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जूस पी और उसके बाद से मैंने खाना खाया है। और अब सोच रही हूँ कि ना ही जाती तो अच्छा था, जा करके भी पछता ही रही हूँ क्योंकि पैर इतना दुख गया था ना कि दुख गया है कि एक कदम भी वहाँ पे चलने का मन नहीं कर रहा था। वापस आते समय तो मुझे कभी लग रहा था कि हम चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाऊंगी मैं, लेकिन भगवान की कृपा से ठीक ठीक चली आई। तो और उसके बाद से पछतावा भी हो रहा था कि मैं क्यों आ गई, ना ही आई होती तो अच्छा था। लेकिन फिर बोला कि चलो भगवान की पूजा है तो सब जो है उन्हीं की कृपा से होना है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि खाना भूख लगा था तो मैंने खाना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फ्रेंड्स आप लोग ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर अपने वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।